अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पैदाइश बर पैमाना कबीर के फ़वाइद। पैमाना कबीर और पैमाना सगीर ये प्रोटेक्शंस के कुछ मेथड हैं आपके पास, कुछ पैमाने हैं। अगर हम बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं, नया सरमाया लगाते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, बड़े पैमाने पर कारोबार है, तो वो आपका पैमाना कबीर कहलाएगा। अगर हम कारोबार को छोटे पैमाने पर करते हैं तो वो आपका पैमाना सगीर कहलाता है। अब पैमाना कबीर के क्या फ़वाइद हैं? अगर हम बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं तो उसके हमारे पास कौन कौन से बेनिफिट्स जो होते हैं वो आपको हासिल होते हैं। सबसे पहले तकसीम कार। सबसे पहले तो हम जब बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं तो तकसीम कार का जो अमल होता है वो अमल में लाया जाता है। तकसीम कार या स्पेशलाइजेशन या डिवीज़न ऑफ लेबर होता है आपके पास। आप काम जो होता है उसको डिवाइड करके लेबर को दे देते हैं। लेबर ने सारा दिन रात जो उसका ड्यूटी जो टाइम है उसके अंदर उसने सिर्फ वही काम करना है। लेबर जब एक ही काम बार बार करती है तो उसके काम करने की जो सलाहियत होती है वो बढ़ जाती है, एफिशिएंसी जो होती है वो बढ़ जाती है। जैसे एक दर्जी जब शुरू में कपड़े सिलाई करना शुरू करता है तो एक दिन के अंदर शायद मे भी वो एक सूट सिलाई करता है, लेकिन जब वो एक्सपर्ट हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है, उसने एक ही काम बार बार करना होता है तो एक दिन के अंदर वो 6-6 सूट भी जो होता है वो सिलाई कर लेता है। तो तकसीम कार में ये होता है कि आपने लेबर को काम डिवाइड करके दे देना है कि उसने कमीज़ सिलाई करनी, उसने शर्ट सिलाई करनी है, उसने सिर्फ शूज़ बनाने हैं, शूज़ का कौन सा पार्ट उसने बनाना है। तो जब आप उसको काम डिवाइड करके दे देंगे तो वो वही काम जब सारा दिन करेगा तो उसके काम करने की सलाहियत जो होती है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब है तकसीम कार के असूल के अंदर कम खर्च में आप ज़्यादा प्रोडक्शन जो होती है वो ले सकते हैं। सेकंड है आपके पास माहिरीन की खिदमत है आपके पास। आप जो है वो बड़े पैमाने पर जब कारोबार कर रहे होते हैं तो एक्सपर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनको आप हायर कर सकते हैं, क्योंकि आप उनकी जो कॉस्ट होती है वो बेयर कर सकते हैं, आप पे कर सकते हैं उनको। तो आप बड़े बड़े माहिरीन जो होते हैं उनकी खिदमत हासिल करते हैं। उन माहिरीन को हासिल करने का या उनसे काम करवाने का मकसद ये होता है कि आपके अखराजात कम हो, आपकी जो प्रोडक्शन टेक्निक है, आपका प्रोडक्शन लेवल जो होता है वो बढ़ जाए, पैदावार ज़्यादा हो और अखराजात जो है वो आपके कम से कम हो जाए, ताकि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कारोबार का बढ़ जाए। इसीलिए हम माहिरीन की खिदमत भी लेते हैं। उसके बाद होता है थर्ड है खरीदो फरोख्त। जो आजर ताजर होते हैं उनको ख़रीदारी और फ़रोख्तकारी के अंदर जो होता है वो मार्केट के अंदर जो होता है वो इजाफा हो जाता है उनका, वो ज़्यादा, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो अपनी प्रोडक्शन को वो दूर दराज एरियाज़ तक जो होता है वो उसको फैला सकते हैं। तो उनको फ़रोख्तकारी में भी बेनिफिट होता है और उनको ख़रीदारी के अंदर भी बेनिफिट होता है। जब वो रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए जाते, एक ने थोक के हिसाब से ख़रीदना, एक ने परचून के हिसाब से ख़रीदना, तो रेट्स में जो होगा वो फ़र्क तो ज़रूर होगा आपका। तो इसका मतलब है जब वो कारोबार के अंदर जाते हैं, जब रॉ मटेरियल भी ख़रीदने के लिए जाएंगे, जब ज़्यादा रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे तो उनके अखराजात जो होंगे वो कम हो जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए वो हैवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, बड़ी बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल करें। उससे ये बेनिफिट होगा कि प्रोडक्शंस को बड़े लेवल में वो ले आते हैं। इसका मतलब उनको ख़रीदो फरोख्त के अंदर दोनों के अंदर जो होगी वो कफ़ायत हासिल होती है। उसके बाद नंबर 4 है आपके पास परमानेंट जो कॉस्ट होती है वो तो उतनी ही होती है, जबकि उनका प्रोडक्शन लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। अकाउंटेंट भी एक है, जितना मर्ज़ी कारोबार हो जाए, उनका मैनेजर भी एक, जितना मर्ज़ी कारोबार हो जाए। तो ये जो परमानेंट मुलाजमीन होते हैं उनकी तादाद वही रहती है, बाकी जो लेबर्स वगैरह की तादाद जितनी मर्ज़ी आप बढ़ा दें, प्रोडक्शन लेवल जितना मर्ज़ी आप बढ़ा दें, तो उसके जो मुस्तकिल अखराजात होते हैं वो वही रहते हैं। बाकी जो प्रोडक्शन के ऊपर आने वाले अखराजात हैं उनमें इजाफा और कमी जो होती है वो हो सकती है आपके पास।
उसके बाद तजर्बा और तहकीक है आपके पास। ये जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्होंने अपने जो होते हैं वो रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए हुए होते हैं, इन्होंने अपने रिसर्च सेंटर बनाए हुए होते हैं, जिनका काम ये होता है कि उनके यहाँ जो रॉ मटेरियल आ रहा होता है उसको चेक करना होता है, उन्होंने जो प्रोडक्शन बनाई है उसकी क्वालिटी को चेक करना होता है, और उनकी कोशिश होती है नई नई चीज़ें जो होती है वो डेवलप हो आपके पास, नई नई चीज़ें वो बनाएं, नए नए फार्मूले जो है वो ईजाद करें, ताकि उनका प्रोडक्शन लेवल जो है वो बाकियों से डिफरेंट हो। उनका जो टेस्ट होना चाहिए प्रोडक्ट का वो बाकियों से जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए होते हैं, जिसका काम ही सिर्फ ये होता है कि अपने अखराजात को कम करना, पैदावार को ज़्यादा करना, और नई चीज़ें जो होती हैं वो मार्केट के अंदर लेकर आना, ताकि मार्केट को वो कैप्चर कर सके। उसके बाद है नंबर 6 है आपके पास मरम्मत गाहें, रिपेयरिंग सेंटर जो होते हैं। जब आप बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं तो उस इंडस्ट्री के इर्द गिर्द जो होती है डिफरेंट जो होती है वो वर्कशॉप्स बन जाती हैं, जो मशीनरी को ठीक करने, गाड़ियों को ठीक करने, मोटरसाइकिल्स, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को, इन सभी प्रोडक्ट्स को ठीक करने के लिए जो होता है वो बनाई जाती है। और फिर यानी कि आसानी के साथ आपको लेबर, आसानी के साथ आपको टेक्नोलॉजी, आसानी के साथ जो होता है उसकी रिपेयरिंग करने वाले मुलाजमीन जो होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। उसके बाद है नंबर 7 के ऊपर है आपके पास नशर व इशाअत, पब्लिसिटी, मार्केटिंग। जब बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप टीवी में ऐड देते हैं, आप अखबार में ऐड देते हैं, आप रेडियो में उसका ऐड जो होता है वो चलवाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऐड जो होते हैं उसको पब्लिसिटी करते हैं आप। इस तरह से आपकी जो प्रोडक्शन होती है वो दूर दराज एरियाज़ तक लोगों तक पहुंच जाती है, उसकी ऐड जो होती है वो दूर दराज एरिया तक पहुंच जाती है। उससे ये होता है कि हर एक को पता चल जाता है कि फ़लाँ ब्रांड ने, फ़लाँ जो कंपनी है उसने नई चीज़ जो है या ये चीज़ जो है वो बनाई है, इसकी ये स्पेसिफिकेशंस है, और फिर वो अपनी डिमांड्स के हिसाब से जो होता है वो आपसे मंगवा सकता है या परचेज़ कर सकता होता है उससे। उसके बाद है जाहिर सी बात है जब कारोबार जो होगा वो बड़े पैमाने पर होगा तो लोगों के रोज़गार के अंदर भी इजाफा होगा, लोगों के रोज़गार के अंदर भी क्या होगा, इजाफा होगा, लोगों की आमदनी जो होगी वो बढ़ जाएगी। बड़े लेवल पर कारोबार होगा, ज़्यादा मुलाजमीन को रोज़गार मिलेगा, ज़्यादा मुलाजमीन जाकर मार्केट में ख़र्च करेंगे, जब ख़र्च करेंगे मार्केट में चीज़ की डिमांड क्रिएट होगी, उस डिमांड को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज़ अपने प्रोडक्शंस के अंदर और ज़्यादा इजाफा करें, इस तरह से मार्केट के अंदर जो होगी वो आपको तेज़ी नज़र आने लगेगी। इसके बाद है नंबर 9 है आपके पास अगर कारोबार बड़े पैमाने पे होगा, लोग ज़्यादा चीज़ें ख़रीदेंगे, लोगों की आमदनियों में भी इजाफा होगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो टैक्स भी ज़्यादा पे करेंगे। जब टैक्स ज़्यादा पे करेंगे तो हुकूमत की आमदनी के अंदर भी इजाफा हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है अगर फैक्ट्री जो है, इंडस्ट्री जो है वो आपकी बड़े पैमाने पर है तो आप भी टैक्स पे कर, कंपनी भी जो होगी वो टैक्स पे कर रही होगी। जितना ज़्यादा बड़ा सेटअप होगा उनका इनकम सोर्स उतना ज़्यादा होगा, इनकम लेवल ज़्यादा होगा, फिर उसी हिसाब से जो होगा वो टैक्स भी जो होगा वो पे करेगा। सम टाइम हुकूमत अगर आपसे टैक्स ले रही होती है उसके बदले में हुकूमत जो होती है वो आपको मराहत भी देती, आपको सहूलतें भी देती, आपको सब्सिडाइज़ भी करते हैं कि आप अपना प्रोडक्शन लेवल और ज़्यादा बढ़ाएं ताकि लोगों के रोज़गार में इजाफा हो, आमदनियों में इजाफा हो। और साथ में ये होता है कि आपको सोशल लाइफ, आप सोशल जो आपके इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, वहाँ पर भी आपको सरमायाकारी करने का मौका फराहम करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं इनके अपने एजुकेशन सेक्टर हो गए, अपने हेल्थ सेंटर जो होते हैं वो होते हैं। और सम टाइम गवर्नमेंट जो होती है आपको सब्सिडाइज़ करती है कि आप बाहर से कोई मशीनरी इंपोर्ट करना चाहते हैं
तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी फराम करती है, आपको सहूलत फराम करती है, बाज़ का तो कर्ज़ा भी आपको प्रोवाइड करती है। तो आप नई टेक्नोलॉजी है या नई मशीनरी जो होती है बाहर से इंपोर्ट करें ताकि आप लोगों का इनकम लेवल जो होता है वो बढ़ जाए। उसके बाद है नंबर 11 है मज़दूरों की तरबियत के अंदर इजाफा हो जाता है, उनकी अखलाकी इक़दार के अंदर इजाफा हो जाता है, ट्रेनिंग हो जाती है। डिफरेंट बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे वर्कर का जो प्रोडक्शन लेवल होता है वो बढ़ जाता है, काम करने की उसकी जो सलाहियत होती है, टेक्निक्स उसकी बढ़ जाती है। इन वर्कशॉप्स की वजह से, इन क्लासेस की वजह से मज़दूर पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से या पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से मशीनरी का इस्तेमाल जो होता है वो जान लेता है, जिससे प्रोडक्शन लेवल जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। उसके बाद है नंबर 12 है आपके पास, ज़र मुबादला का असूल। ज़र मुबादला के अंदर इजाफा हो जाता है वो इस तरह से कि आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाता है, आप उस प्रोडक्शन को उठाते हैं, बाहर जाकर आप उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, वहाँ से आप जो होता है बैरूनी करेंसी की जो मिकदार होती है वो आपको हासिल हो जाती है। इस तरह से आपके मुल्क का जो ज़र मुबादला होता है उसके अंदर इजाफा हो जाता है। ये था आज का हमारा लेक्चर कि पैमाना कबीर से क्या मुराद है, पैमाना कबीर के फ़वाइद क्या क्या है आपके पास। तो आज का लेक्चर हमारा यही था कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।